हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने चैनल के माध्यम से मेहरवा से पढ़ाई के माध्यम से बताया था कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग गणित, जीके और साइंस इत्यादि की तैयारी करेंगे, उसको बढ़िया से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम इतिहास का एक पहला वीडियो लेकर के आए हैं। ये मेरा इतिहास का सबसे पहला वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इतिहास को पढ़ने का प्रयास करेंगे। शुरू से मैंने उठाया है, आगे भी इसके वीडियो कंटिन्यू रूप से आते रहेंगे। हम लोग इस तरह से चीज़ों को कवर करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हम लोग इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं। अब समझिएगा, इतिहास में हम लोग मूल रूप से भारतीय इतिहास को अभी पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बाद में चल के विश्व इतिहास को भी हम लोग कवर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भारत का इतिहास क्या रहा है। सबसे पहले कि जो भारत नाम है, आप जानते हैं कि भारत को हम लोग कई नामों से जानते हैं, तो उसके पीछे का इतिहास क्या है, कैसे क्या है, चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले भारतवर्ष। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भारतवर्ष जो है वो भरत नाम के शब्द से बना है, और महाकाव्य और पुराणों में ऐसा माना जाता है कि भरत नाम का एक कबीला हुआ करता था, एक छोटा सा कबीला हुआ करता था, जो आगे चल के भारतवर्ष के नाम से विख्यात हुआ। तो आप याद रखेंगे यहाँ पर ये कि महाकाव्य और पुराणों में अपने देश को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है और भारतवर्ष के नाम से संबोधित किया जाता है, जिसका इतिहास भरत शब्द से है। और भरत का इतिहास ये है कि ये एक प्राचीन कबीला हुआ करता था, जो धीरे धीरे बढ़ करके भारतवर्ष के रूप में विख्यात हुआ और यहाँ के लोगों को भारती कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि भारतवर्ष का जो वर्णन है वो महाकाव्य और पुराणों में देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे देश को जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन जो भारतीय इतिहास है उसमें हमारे देश को जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जामुन के वृक्षों की बहुलता हुआ करती थी। तो जामुन के वृक्षों की बहुलता के चलते, जामुन के वृक्षों की अधिकता के चलते हमारे देश को जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो बात आप याद रखेंगे, भारतवर्ष जो कि महाकाव्य और पुराणों में वर्णन मिलता है इस नाम का, और हमारे देश को जम्बू द्वीप प्राचीन भारतीय जो लोग थे वो कहते थे। क्योंकि हमारे देश में जामुन के वृक्षों की अधिकता हुआ करती थी। तो ये बात है। अब समझिएगा दोस्तों, हमारे यहाँ जो यूनानी लोग आए, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने आक्रमण करा, यूनानी, ईरानी, इस तरह से अरबी लोग भी आए। इन्होंने हमारे देश को अलग अलग नामों से कह के संबोधित किया, जिसमें सबसे पहले जो यूनानी आए उन्होंने हमारे देश को इंदे कह करके संबोधित किया। जो यूनानी लोग थे उन्होंने हमारे देश को इंदे कहा और इसी इंदे शब्द से इंडिया नाम बना है। ठीक है ना, तो ये बातें आप याद रखेंगे। यूनानियों ने हमारे देश को इंदे कहा और इसी से इंडिया शब्द बना है, जबकि जो अरबी लोग हमारे यहाँ आए उन्होंने हमारे देश को हिंद कह के संबोधित किया, जो कि मध्यकाल में आगे चल करके हिंदुस्तान शब्द बना। तो हिंद शब्द से हिंदुस्तान बना है। मध्यकाल में हमारे देश को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा, जो कि अरबों की देन है। तो अरबों ने हमारे देश को हिंद कह के संबोधित किया और यहीं यूनानियों ने हमारे देश को इंदे कह करके संबोधित किया। और अधिक मात्रा में जामुन के वृक्षों की यहाँ पर होने के चलते हमारे देश को प्राचीन भारतीय जो थे वो जम्बू द्वीप भी कहा करते थे। ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद जब हमारे यहाँ ईरानी आए तो ईरानी ने हमारे देश का संबंध सिंधु नदी से बताया। आप जानते हैं कि हमारा देश यहाँ पर है और इसके यहाँ पर सिंधु नदी बहती है। तो जब ये इधर से आए थे तो इन्होंने सिंधु नदी के बाद वाले पूरे क्षेत्र को सिंधु न कह करके इन लोगों ने हमारे देश को हिंदू कहा। ठीक है ना, तो सिंधु नदी से ही संबंध है हिंदू का, जो कि ईरानियों के द्वारा हमारे देश को दिया गया है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर मेन क्या बातें हैं, मेन बातें ये हैं कि जो महाकाव्य और पुराण है वहाँ से हमारे देश का नाम भारतवर्ष मिलता है। ठीक है ना, और ये किससे बना है, तो भरत से बना है। भरत नाम का एक कबीला हुआ करता था, जबकि प्राचीन जो भारतीय लोग थे हमारे यहाँ, उन लोगों ने हमारे देश को जम्बू द्वीप कहा था। क्योंकि यहाँ पर जामुन के वृक्षों की अधिकता हुआ करती थी। इसके अलावा जो विदेशी लोग हमारे यहाँ आए, जैसे यूनानी आए, तो यूनानियों ने हमारे देश को इंदे कहा और इसी इंदे शब्द से इंडिया बना। और भी जो लोग आए उन लोगों ने हमारे देश को हिंद कहा, जो कि मध्यकाल में हिंदुस्तान शब्द से प्रचलित हुआ। और ईरानी जो हमारे यहाँ आए उन लोगों ने हमारे देश को सिंधु नदी से जोड़ करके पुकारा और उन्होंने ही हमारे देश को हिंदू कहा। ठीक है ना, यहाँ पर रहने वाले लोगों को उन लोगों ने हिंदू कहा।
इतना तो बात आप समझ गए भारत के नाम को लेकर के। तो मूल रूप से हम देखें तो भारत को जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया और हिंदू कह करके संबोधित किया जाता है। अब दोस्तों चूंकि आप जानते हैं कि इस चैप्टर में, इस पूरे सेशन में हम लोग भारतीय इतिहास को कवर करने जा रहे हैं, और भारतीय इतिहास इतना छोटा नहीं है कि उसको हम लोग आसानी से पढ़ लें, इसीलिए उसको पढ़ने की सुविधा के अनुसार हम 3 वर्गों में बांट देते हैं। भारतीय इतिहास को 3 वर्गों में बांट करके पढ़ा जाता है, जिसमें सबसे पहला वर्ग जो होता है उसको प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरे को मध्यकालीन भारतीय इतिहास और तीसरे को आधुनिक भारतीय इतिहास कहा जाता है। तो हम भारतीय इतिहास को 3 वर्गों में बांटते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब समझिएगा बाबू, सबसे पहले भारतीय इतिहास को या इतिहास को 3 वर्गों में बांटने का जो श्रेय है वो जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। सबसे पहले इसी ने इतिहास को 3 वर्गों में बांटा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और भारतीय इतिहास, जिसका नाम था क्रिस्टोफ सेलियरस, और ये जर्मनी का एक इतिहासकार था। ठीक है ना। तो सबसे पहले इतिहास को 3 वर्गों में बांटने का श्रेय जो है वो क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है, जो कि जर्मनी का रहने वाला था। तो ये बात आप इस समझ गए। अब यहाँ से हमारा प्राचीन इतिहास शुरू हो जाता है। सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि भारत के नाम के पीछे का क्या इतिहास है वो। उसके बाद से हम ये भी समझ लिए कि इतिहास को पढ़ना कैसे है। तो इतिहास को 3 वर्गों में बांट के पढ़ना है, एक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और सबसे पहले भारतीय इतिहास को, अगर हम ऐसे बोले, इतिहास को 3 वर्गों में सबसे पहले किसने बांटा, तो इतिहास को सबसे पहले 3 वर्गों में बांटने का जो श्रेय है वो क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है, जो कि जर्मनी का एक इतिहासकार हुआ करता था। तो ये बात हम समझ लिए। अब हम समझेंगे, अब हम सबसे पहला वाला सेक्शन यहाँ से उठाएंगे जो कि प्राचीन इतिहास है। उसके बाद से हम लोग, जब प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा तो मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद से आधुनिक इतिहास को कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम प्राचीन इतिहास को उठाते हैं। अब समझिएगा दोस्तों, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि बहुत ही पुराना इतिहास है, बहुत ही पहले का इतिहास है। तो आखिर हम लोग इस इतिहास के बारे में जानते हैं, समझते हैं और चीज़ों को बढ़िया तरीके से डील करते हैं। तो आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि हमने इतिहास को पढ़ा है, इतिहास को जाना है, सुना है। तो आखिर इस प्राचीन इतिहास को पढ़ने के कौन कौन से स्रोत हैं, आखिर कहाँ से प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत। भारतीय प्राचीन इतिहास जो है उसका स्रोत क्या है, कहाँ से हमको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को 4 वर्गों में बांटेंगे। हमारे पास टोटल 4 प्रकार के सोर्स है जहाँ से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। सबसे पहले है धर्म ग्रंथ। सबसे पहले धार्मिक जो ग्रंथ हैं, जैसे वेद हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, इन सभी चीज़ों से भी हमें हमारे प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले धर्म ग्रंथ। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो इतिहास में जो प्राचीन काल में किताबों की रचना की गई, जो यात्रा वृत्तांत लिखे गए। जैसे आपने पढ़ा होगा कि चाणक्य जो कौटिल्य थे, उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। तो ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिससे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद से राज तरंगिणी हो गया, है ना। इस तरह की बहुत सारी पुस्तकें हैं जिससे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए। उसके बाद से विदेशियों का विवरण। हमारे यहाँ बहुत सारे प्राचीन काल में भी विदेशी आए जिन्होंने अपने यात्रा के दौरान भारतवर्ष के बारे में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। तो उसको पढ़कर भी हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो विदेशियों का विवरण। और उसके बाद से पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो हमारे यहाँ के पुरातत्वविद हैं जो कि खुदाई करते हैं, सिक्कों, अवशेषों, खंडहरों इत्यादि के माध्यम से इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उससे मिलने वाली जानकारी के आधार पर ही हम प्राचीन इतिहास को पढ़ पाते हैं। तो कुल मिलाकर आपने समझ लिया कि भारतीय इतिहास 3 वर्गों में बटा हुआ है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। और सबसे पहले इतिहास को 3 वर्गों में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। और यहाँ पर हम प्राचीन इतिहास सबसे पहले वाले सेक्शन को उठाए हुए हैं। और इसमें भी हमने सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं कि आखिर प्राचीन इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं उसके स्रोत कौन से हैं, कहाँ से हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो हमने ये बताया कि प्राचीन इतिहास के स्रोतों को हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। कुछ ऐसे स्रोत हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं, तो उनको धर्म ग्रंथ यहाँ पर लिखा गया है। और कुछ ऐसे स्रोत हैं जो इतिहास से जुड़े हुए हैं, जिनका धर्म से संबंध नहीं है, ऐसे ग्रंथों को ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया है। और कुछ हमारे यहाँ यात्रा वृत्तांत हैं, इसके अलावा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो इस तरह से 4 स्रोतों के माध्यम से हम लोग अपने प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम
इसमें सबसे पहला नंबर स्रोत को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है धर्म ग्रंथ। तो सबसे पहले हम लोग धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो धर्म ग्रंथ देखिए, अब धर्म ग्रंथ में सबसे प्राचीन अगर हम धर्म ग्रंथ की बात करें तो वो वेद है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो वेद है, जिसके संकलनकर्ता जो है वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। तो वेदों के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। इन्होंने ही वेदों के संकलन का कार्य संपूर्ण किया। तो सबसे पहले ये आप याद रखेंगे, सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है? तो वेद है, ठीक है ना। अब देखिए वेद टोटल कितने हैं हमारे पास? तो वेद टोटल हमारे पास 4 हैं। एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो टोटल हमारे पास 4 वेद हो जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब देखिए दोस्तों, चारों वेदों को संयुक्त रूप से हम संहिता कहते हैं। चारों वेदों को मिला करके हम आपस में क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। तो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो वेद है। वेदों से हमको जानकारी मिलती है अपने इतिहास की। और सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है? वेद है। वेद कितने हैं? 4 हैं। और वेदों के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है, ठीक है ना। और वेदों के संयुक्त रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तो संहिता कहते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अब इन वेदों को समझना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इनकी भाषा बहुत ही कठिन हुआ करती थी। आम जो लोग थे वो इसको नहीं समझ सकते थे, क्योंकि संस्कृत की भाषा हुआ करती थी। तो इनको समझने के लिए, वेदों को बेहतर तरीके से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदों को बेहतर तरीके से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। और वेदांग कितने हैं? तो वेदांग आप याद रखेंगे, वेदांगों की संख्या 6 है, जो कि शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, उसके बाद से व्याकरण, निरुक्त एवं छंद है। तो ये 6 वेदांग हैं, इसको आप याद रखेंगे। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये 6 वेदांग हैं। और वेद हमारे पास कितने हैं? तो 4 हैं। वेदों को बढ़िया तरीके से समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, जिसमें क्या है? शिक्षा है, ज्योतिष है, उसके बाद से कल्प है, व्याकरण है, उसके बाद से निरुक्त है और छंद है। तो ये 6 वेदांगों की रचना की गई, जिसके माध्यम से वेदों को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो ये सबसे पहले जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है? तो वेद है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो क्या है? तो वेद है। वेदों के बाद से एक अन्य हम धर्म ग्रंथ की अगर चर्चा करें तो वो है क्या? पुराणों से भी हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। ये आप याद रखेंगे, पुराणों की कुल संख्या 18 है। तथा इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र, लोमहर्ष कहिए अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा। तो उग्रश्रवा अथवा लोमहर्ष जो हैं वो पुराणों के क्या है? रचयिता माने जाते हैं। तथा पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। दोस्तों आप बढ़िया से एक एक पॉइंट को समझते जाइएगा, इसका नोट्स बनाइएगा। आशा करते हैं कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पुराणों की कुल संख्या 18 है तथा इसके रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष अथवा उग्रश्रवा माने जाते हैं। वेदांग कितने हैं? तो 6 हैं। कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, उसके बाद से व्याकरण, निरुक्त एवं छंद। तो ये आप याद रखेंगे। अब समझिए दोस्तों, सबसे प्राचीन जो पुराण है वो कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। ये आप याद रखेंगे, ये बार बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो आप याद रखेंगे सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। और पुराणों की जो भाषा हुआ करती थी वो कौन सी भाषा हुआ करती थी? तो संस्कृत भाषा हुआ करती थी। जो पुराणों की रचना हुई वो संस्कृत में हुई, तथा वेदों की रचना भी संस्कृत भाषा में हुई थी। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। एक और चीज़ आप समझ लें कि जैसे हम अभी धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास को पढ़ने के जो स्रोत हैं उसमें हमने सबसे पहले अभी धर्म ग्रंथ को पढ़ा, और पूरे इस वीडियो में हम लोग धर्म ग्रंथ को ही कवर करेंगे। तो धर्म ग्रंथ में सबसे पहले हमने वेद पढ़ा। वेद कितने हैं? 4 हैं। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। तथा उसके बाद से हम दूसरा धर्म ग्रंथ जो पढ़ रहे हैं वो है पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र जो हैं वो उग्रश्रवा माने जाते हैं। और सबसे प्राचीन जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। और पुराणों की जो भाषा थी वो क्या है? तो संस्कृत है। तो इतना बात आप याद रखेंगे बढ़िया से। अब देखिए दोस्तों, स्त्रियों की और शूद्रों की
स्त्रियों की और शूद्रों की जो स्त्रियां जो थी वो जो शूद्र थे उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं हुआ करती थी, उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि ये जब पंडित जी लोग मंदिरों में पुराणों का पाठ करते थे तो पुराणों को ये लोग वहाँ पर सुन जरूर सकते थे। तो पुराणों को और वेदों को पढ़ने की अनुमति इनको नहीं थी। स्त्रियाँ पुराण और वेद नहीं पढ़ सकती थी, शूद्र भी पुराण और वेद नहीं पढ़ सकते थे। अब दोस्तों जैसे कि हमने पहला वेद पढ़ा, उसके बाद से पुराण पढ़ा धर्म ग्रंथ में, अब उसी तरह से हम लोग एक मैत्रेयी संहिता है, मैत्रेयी संहिता में स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति बताई गई है। स्त्रियों की सबसे गिरी हुई स्थिति किस संहिता में बताई है या किस धर्म ग्रंथ में बताई गई है, तो आप याद रखेंगे मैत्रेयी संहिता में स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति का वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब देखिएगा दोस्तों स्मृति ग्रंथ, ये भी धर्म ग्रंथ है। तो स्मृति ग्रंथ में आप याद रखेंगे मनुस्मृति ये सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, मनुस्मृति। और दूसरा है नारद स्मृति। याद रखेंगे दोस्तों ये भी कि मनुस्मृति का जो संबंध है वो शुंग वंश से है या शुंग काल से है, तथा नारद स्मृति का जो संबंध है वो गुप्त काल से माना जाता है। तो धर्म ग्रंथ में हमने सबसे पहले वेद पढ़ लिया, उसके बाद से पुराण पढ़ा, उसके बाद से मैत्रेयी संहिता, इसमें स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति का वर्णन मिलता है। और स्मृति ग्रंथ में सबसे पहले हमने मनुस्मृति देखा जो कि सबसे प्राचीन धर्म स्मृति ग्रंथ है, और दूसरा नारद स्मृति देखा जो कि जिसका संबंध गुप्त काल से है। तो ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद से दोस्तों धर्म ग्रंथ में तीसरा हम लोग चौथा पढ़ेंगे, उसका नाम है जातक। जातक क्या है दोस्तों? तो जातक जो है एक धर्म ग्रंथ है जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है, गौतम बुद्ध के धर्म से है, और बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी इसमें मिलती है। तो कई बार क्वेश्चन में यह भी पूछा गया है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस धर्म ग्रंथ से मिलती है, तो आप याद रखेंगे जातक से मिलती है। उसी के बाद से बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक अन्य धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है कथावस्तु। तो कथावस्तु ये जो है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। आप जानते होंगे कि आगे चल के धर्म जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बंट गया था, एक हीनयान और एक महायान बना था। तो हीनयान का जो प्रमुख धर्म ग्रंथ है उसका नाम है कथावस्तु। तो याद रखेंगे कथावस्तु का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है, और किस शाखा से है, तो हीनयान शाखा से। बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बटा हुआ था, तो हीनयान से कथावस्तु का संबंध। याद रखेंगे दोस्तों कि कथावस्तु में ही बुद्ध के पूरे जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस धर्म ग्रंथ में बुद्ध के पूरे जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है, तो आप याद रखेंगे कथावस्तु में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे, जातक और कथावस्तु। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक, और उनके पूरे जीवन चरित्र की कहानी जो है वो कथावस्तु से मिलती है। उसके बाद से दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म से जुड़े हुए जो साहित्य हैं उनको आगम कहा जाता है। जैन धर्म से जुड़े हुए साहित्य को हम लोग आगम कहते हैं। और याद रखेंगे दोस्तों कि कल्पसूत्र जो है एक धर्म ग्रंथ है जिसका संबंध जैन धर्म से है। कल्पसूत्र जो है एक धर्म ग्रंथ है जिसका संबंध जैन धर्म से है, और इससे जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी किस धर्म ग्रंथ से प्राप्त होती है, तो आप याद रखेंगे कल्पसूत्र से होती है। और कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कल्पसूत्र का संबंध किस धर्म से है, तो आप याद रखेंगे कि इसका संबंध जैन धर्म से है। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों कि एक भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र भी एक प्रकार का धर्म ग्रंथ ही है जिसका संबंध जैन धर्म से है, और इसमें महावीर के जीवन का वर्णन मिलता है। आप पढ़े होंगे कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें महावीर स्वामी जो थे वो सबसे अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। और इनके जीवन के बारे में पूरी जानकारी भगवती सूत्र से मिलती है जो कि जैन धर्म से जुड़ा हुआ एक धर्म ग्रंथ है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने धर्म ग्रंथ से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें थी उसको हमने यहाँ पर समझा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हम अभी पढ़े हैं कि धर्म ग्रंथ में सबसे जो प्राचीन है और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो वेद है। और वेद में टोटल हमने 4 वेद देखा था तथा उसको समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी, इसको भी हमने देखा था। अब हम एक एक करके वेदों के बारे में थोड़ा सा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऋग्वेद।
याद रखेंगे दोस्तों, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। सबसे पहले का वेद जो है वो ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसको समझ सकते। देखिए, मंडल का मतलब होता है चैप्टर। मंडल का मतलब आप ऐसा समझिए कि टोटल चैप्टर्स हैं, और पूरा जो ये 10 जो चैप्टर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। तो उन बड़े बड़े चैप्टर्स को समझने के लिए छोटे छोटे सब चैप्टर में बांट दिया गया है, छोटे छोटे सब चैप्टर में बांट दिए गए। तो उस तरह से टोटल मिला करके सूक्त बने, और कितने सूक्त बने, तो 1028 सूक्त बने। तो याद रखेंगे कि जो मंडल है उसका संबंध चैप्टर से है, और उन चैप्टर को छोटे छोटे वर्गों में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं जिसको सूक्त कहा जाता है। और उन सभी सूक्तों को मिला करके उसमें टोटल जो मंत्र संकलित किए गए हैं, ऋचाओं का मतलब यहाँ पर मंत्र से है, उसमें टोटल कितने मंत्र हैं, तो 10,462 मंत्र मिलते हैं ऋग्वेद में। तो याद रखेंगे दोस्तों कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 हैं, और उन मंडलों को कितने सब चैप्टर्स यानी कि सूक्त में विभाजित किया गया है, तो 1028, और उनमें टोटल 10,462 ऋचाओं का संकलन मिलता है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। ऋग्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको होत्रु कहा जाता है। ऋग्वेद पढ़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं या जो उनके पाठनकर्ता होते हैं उनको होत्रु कहा जाता है। और याद रखेंगे दोस्तों, ऋग्वेद में अभी हमने पढ़ा कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। तो 10 मंडल में जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, उस तीसरे मंडल में एक गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है जिसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। और इस गायत्री मंत्र में सूर्य भगवान का वर्णन मिलता है, यानी कि सूर्य देवता को ही समर्पित है ये गायत्री मंत्र, जिसका निर्माण, जिसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। और इस गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है, तो आप याद रखेंगे उसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई, जो सूर्य देवता को समर्पित है। तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, तो टोटल 10 मंडल है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र। उसके बाद से एक अन्य पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे कि इसके 8वें मंडल में कुछ हाथ से लिखे हुए मंत्र हैं, कुछ हाथ से लिखे हुए श्लोक हैं, और इन हाथ से लिखे हुए ऋचाओं को खिल कहा जाता है। तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में हाथ से लिखे हुए ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद से इसके 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। सोम देवता का वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल में देखने को मिलता है। तथा 10वें मंडल से जुड़ा हुआ एक हम पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों कि 10वें मंडल में चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन में, चतुष्वर्णीय समाज का मतलब क्या होगा दोस्तों, आप पढ़े होंगे कि हमारे समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र थे। तो इस ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऐसा लिखा गया है, ऐसा पुरुष सूक्त उसमें एक टॉपिक है जिसमें ये बात लिखा गया है कि समाज जो है वो 4 वर्णों में विभाजित होगा, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र रहेंगे। तथा इसी मंडल में, इसी 10वें मंडल में ये भी बताया गया है कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए हैं, तथा जो क्षत्रिय हैं वो ब्रह्मा के भुजा से प्रकट हुए हैं, तथा जो वैश्य हैं वो ब्रह्मा के जंघा से प्रकट हुए हैं, तथा जो शूद्र हैं वो ब्रह्मा के चरणों से प्रकट हुए हैं। इसीलिए इनका काम जो है वो केवल सेवा करना है। जो ब्राह्मण जो है चूँकि ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए हैं, तो उनका काम है धार्मिक अनुष्ठान करना, समाज को नई दिशा देना, समाज को सही दिशा बताना। उसके अलावा जो क्षत्रिय हैं तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्षत्रिय को ब्रह्मा की भुजा से प्रकट हुआ माना गया है, इसीलिए इनका काम होगा समाज की रक्षा करना। और जो वैश्य हैं वो जंघा से प्रकट हुए, तो इनका व्यापार इत्यादि से संबंध होगा। तथा ब्रह्मा के चरणों से शूद्र का निर्माण हुआ है, चाहे शूद्र प्रकट हुए हैं, इसीलिए इनका काम होगा केवल सेवा करना। तो ये बात आप ऋग्वेद में याद रखेंगे। तो ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। टोटल कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं, और टोटल उसमें 10,462 ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं। इसके बाद से आप ये भी याद रखेंगे उनके पढ़ने वाले को होत्रु कहा जाता है। तथा इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जो कि विश्वामित्र के द्वारा लिखी गई है, और ये भगवान सूर्य को समर्पित है।
इसके बाद से 8वें मंडल में हाथ से लिखे हुए ऋचाएँ हैं जिनको खिल कहा जाता है। इसके बाद से 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है तथा इसके 10वें मंडल में हम अभी बताए हैं कि चतुष्वर्ण समाज का वर्णन मिलता है, जिसमें 4 वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र ब्रह्मा के 4 अंगों मुख, उसके बाद से भुजा, उसके बाद से जंघा और चरण से प्रकट माने गए हैं। याद रखेंगे दोस्तों, एक अंतिम पॉइंट ऋग्वेद से जुड़ा हुआ। ऋग्वेद में एक शब्द बार बार प्रयोग किया जाता है, अधन्य। तो अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। याद रखेंगे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द अधन्य का संबंध किससे है, तो आप याद रखेंगे गाय से है। तो सबसे प्राचीन वेद है हमारा कौन सा, तो ऋग्वेद है। ठीक है, उसके बाद से याद रखिएगा दोस्तों कि वामना अवतार के 3 पगों का व्याख्यान आप पढ़े होंगे कि भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर के और राजा बलि के यहाँ गए थे और उनसे 3 डेग यानी कि 3 पैर 3 पग जमीन मांगे थे। तो इसका पूरा वर्णन जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वामना अवतार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और इस ऋग्वेद में अग्नि के लिए टोटल 250 मंत्र समर्पित हैं तथा इंद्र के लिए 200 मंत्र समर्पित है। ये याद रखेंगे, अग्नि के लिए 250 मंत्र, 250 ऋचाएँ और इंद्र के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन इसमें मिलता है। उसके बाद से दोस्तों दूसरा जो हमारा वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद में जुड़े हुए जो प्रमुख पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हमारे पास यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं, उनको हमको याद रखना है। सबसे पहले बलि के समय पालन किए जाने वाले नियमों का संकलन जो है वो यजुर्वेद में देखने को मिलता है। बलि के समय पालन किए जाने वाले नियमों का जो संकलन है वो यजुर्वेद में देखने को मिलता है तथा यज्ञ के विधि विधान का तथा नियमों का वर्णन भी इसी यजुर्वेद में देखने को मिलता है। तो यजुर्वेद में मूल रूप से क्या है, तो बलि के समय जो भी नियम कायदे कानून होते हैं जो इसका पालन करना चाहिए, जो भी अनुष्ठान होते हैं और यज्ञ के समय जो भी विधि विधान होते हैं उसका पूरा वर्णन यजुर्वेद में देखने को मिलता है। और इसके जो पाठनकर्ता होते हैं उनको अथर्वयु कहा जाता है। तो यजुर्वेद के पाठनकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। जैसे आपने पढ़ा था कि ऋग्वेद के पाठनकर्ता को होत्रु कहा जाता था, उसी तरह से यजुर्वेद के पाठनकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। और याद रखेंगे दोस्तों, यह एक ऐसा वेद है, यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों ही वर्गों में विभाजित है। तो दोनों ही रूपों में ये देखने को मिलता है, गद्य रूप में भी और पद्य रूप में भी देखने को मिलता है। उसके बाद से तो ये 4 पॉइंट्स है जो आप याद रखेंगे, गद्य एवं पद्य दोनों में है ये। इसके बाद से इसके पालनकर्ता को, इस पाठनकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठानों का विधि विधान का वर्णन इसमें मिलता है और बलि के संबंध में जानकारी इसमें मिलती है। इसके बाद से है सामवेद। सामवेद से जुड़े हुए 2-3 पॉइंट्स है जो इसको हमको याद रखना है। सबसे पहले साम का मतलब क्या होता है? साम का मतलब होता है दोस्तों गाना, गान मतलब गीत गाना। तो साम का मतलब होता है गान। इसमें होता क्या है दोस्तों कि यज्ञ के समय आप जब भी आपके आस पड़ोस में कहीं यज्ञ होता होगा तो आप देखते होंगे कि जो उसमें ब्राह्मण आते हैं वो बड़ी मंत्र गाते हैं, गीतों के रूप में, लगता है कि गीत गा रहे हैं। तो गाए जाने वाले मंत्रों का जो पूरा वर्णन है वो सामवेद में देखने को मिलता है। यज्ञों के समय जो भी गाए जाने वाले मंत्र होते हैं उनका पूरा संकलन सामवेद में देखने को मिलता है। इसके पाठनकर्ता को उद्रातु कहा जाता है और जो इसका पूरा संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद पर आधारित का मतलब क्या हुआ? आप दोस्तों ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऋग्वेद में जो भी मंत्र हैं उनको गीत के रूप में ट्रांसफर करके और सामवेद में लिखा गया है, जिसको यज्ञ के समय गाया जाता है। तो संकलन करता है, यानी कि समझिए कि सामवेद में जो मंत्र हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो ऋग्वेद से लिए गए हैं तथा इसमें उन्हें गीत के रूप में वर्णन किया गया है तथा इसके पाठनकर्ता को उद्रातु कहा जाता है। और भारतीय संगीत का जो जनक माना जाता है वो सामवेद को ही माना जाता है, क्योंकि इसमें गीतों का संकलन मिलता है। तो भारतीय संगीत का जनक जो है वो सामवेद माना जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। उसके बाद से अंतिम वेद की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जिसका नाम है अथर्ववेद। याद रखेंगे दोस्तों, सबसे नवीन वेद जो है वो अथर्ववेद है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि सबसे जो प्राचीन वेद है वो कौन सा है, तो ऋग्वेद है। उसी तरह से सबसे जो नवीन, सबसे जो नया वेद है वो अथर्ववेद है। इसके रचयिता कौन है, तो अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि जो हैं वो अथर्ववेद के क्या है, रचयिता है तथा इसमें टोटल 731 मंत्रों का संकलन देखने को मिलता है। तो अथर्ववेद में टोटल 731 मंत्रों का संकलन मिलता है
तथा यह एक ऐसा वेद है जिसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। तो कन्याओं के जन्म की निंदा इस वेद में की गई है, किसमें? अथर्ववेद में। क्वेश्चन कई बार ऐसे दोस्तों पूछा गया है कि किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, तो आप याद रखेंगे अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। इसके बाद से तो दोस्तों ये थोड़ा सा वेद इसलिए हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि इस वेद में बहुत सारी बातें बेहतर भी लिखी गई हैं। जैसे इसमें रोग निवारण की विधि का वर्णन किया गया है, कृषि को कैसे बढ़ाना है उसकी विधि का वर्णन किया गया है, समाज को कैसे बेहतर किया जा सकता है उसका वर्णन किया गया है। तो इस तरह की बातों का संकलन इस वेद में देखने को मिलता है, अथर्ववेद में। उसके बाद से दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है अथर्ववेद से जुड़ा हुआ कि यह एक ऐसा वेद है जिसमें मनुष्य के अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है, जैसे भूत, पिशाच, जादू, टोना, इन सभी चीज़ों के बारे में वर्णन किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। इसीलिए अथर्ववेद को जादू टोना का वेद भी कहा जाता है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे कि मनुष्य के अंधविश्वासों का वर्णन तथा उनके विचारों का वर्णन अथर्ववेद में देखने को मिलता है। यह सबसे नवीन वेद है और सबसे प्राचीन वेद जो है वो हमारा ऋग्वेद है। तो इस तरह से आप इन धर्म ग्रंथों को बढ़िया से याद रखेंगे। तो दोस्तों आइए एक बार ओवरऑल हम सब चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं कि हमने आज इस वीडियो में इस चैप्टर के माध्यम से क्या पढ़ा। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम इतिहास की शुरुआत किए हैं। इतिहास की शुरुआत में हमने सबसे पहले अपने भारत के नाम को लेकर के कुछ चीज़ें हमने जानकारी इकट्ठा किया है कि भारत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे भारतवर्ष। तो भारतवर्ष के बारे में आप पढ़े थे कि ये महाकाव्य एवं पुराणों में इसका नाम भारतवर्ष देखने को मिलता है, क्योंकि भरत नाम का एक कबीला हुआ करता था। जम्बूद्वीप, जो प्राचीन भारतीय थे वो अपने देश को जम्बूद्वीप कहते थे, क्योंकि यहाँ पे जामुन के वृक्षों की बहुत ज़्यादा अधिकता हुआ करते थे। यूनानी इसे इंडिया का इंदे कहे, इंदे से इंडिया बना। अरब इसे हिंद कहे, हिंद से बाद में चल के मध्यकाल में हिंदुस्तान बना। और ईरानी जो है इसे सिंधु नदी से जोड़ करके हिंदू कहे। अब हमने ये देखा था दोस्तों कि सबसे पहले इतिहास को 3 वर्गों में बांटने का जो श्रेय है वो क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय इतिहास को भी हम 3 वर्गों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्राचीन इतिहास शुरू किए हुए थे। अब प्राचीन इतिहास के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पता है। तब प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत सारी चीज़ें जब पता है तो उसके आखिर क्या स्रोत है, कहाँ से हमको प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी जो है वो 4 स्रोतों से मिलती है। यानी प्राचीन इतिहास के 4 स्रोत हैं। सबसे पहला धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, उसके बाद से विदेशियों का विवरण है और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो इस वीडियो में हमने धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ा है कि धर्म ग्रंथ में कौन कौन से। तो हमने पढ़ा था कि सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो वेद है। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई जिसकी संख्या 6 है। उसके बाद से पुराण है, दूसरा जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो पुराण है जिसकी संख्या क्या है? 18 है। उसके बाद से मैत्रेयी संहिता के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद से स्मृति ग्रंथ के बारे में पढ़ा। फिर हमने जातक के बारे में पढ़ा जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर कथा वस्तु के बारे में पढ़ा जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद से कल्प सूत्र एवं भगवती सूत्र के बारे में पढ़ा हमने जो कि जैन धर्म से संबंधित है। तो इस तरह से धर्म ग्रंथों के बारे में हमने पढ़ाई किया है और चीज़ों को समझा है। ऋग्वेद के बारे में हमने समझा है कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं, जिसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है जिसका निर्माण विश्वामित्र के द्वारा सूर्य देवता के लिए किया गया है। और 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है और इसके 9वें मंडल में सोम देवता तथा 10वें मंडल में चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन मिलता है। वामन अवतार का वर्णन सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है तथा अग्नि के लिए इसमें 250 मंत्र हैं तथा इंद्र के लिए इसमें 200 मंत्रों का संकलन मिलता है। ये बात हमने पढ़ रखा है। उसके बाद से यजुर्वेद में बलि के समय पालन किए जाने वाले मंत्रों का संकलन मिलता है। यज्ञ के समय जो भी विधि विधान होते हैं उसका वर्णन मिलता है और इसके पाठनकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है और ऋग्वेद के पाठनकर्ता को होत्रु कहा जाता है। ये भी हमने पढ़ा है। सामवेद में गीतों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में जो भी मंत्र हैं उसको गीत के फॉर्म में इसमें लिखा गया है। इसके पाठनकर्ता को उद्रातु कहा जाता है और भारतीय संगीत का इसे जनक भी माना जाता है। उसके बाद से अथर्ववेद के बारे में हमने चर्चा की। इसके जो रचयिता हैं वो अथर्वा ऋषि हैं और इसमें टोटल 731 मंत्रों का वर्णन मिलता है और यह एक ऐसा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। यजुर्वेद के बारे में दोस्तों एक और बात हम याद रखेंगे कि यह गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। ये बात इंपोर्टेंट है।
तो अथर्ववेद जो है वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें मनुष्य के विचार और अंधविश्वास, जादू टोना इत्यादि का वर्णन मिलता है, इसीलिए इसे जादू टोना का वेद कहा जाता है और सबसे यह नवीन वेद है, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में, उसके बाद से विदेशियों के विवरण के बारे में और पुरातत्व से संबंधित मिलने वाले साक्ष्यों के बारे में। उसके बाद से जब ये हम लोग ये 3 टॉपिक पढ़ लेंगे, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, तो हमारे पास ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आखिर हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी पढ़ते कहाँ से, प्राप्त कहाँ से करते हैं, और उसके बाद से फिर से हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ना शुरू कर देंगे। तो फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।